जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आप अपने घरों पे बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखा था और वो भी कैसे स्ट्रक्चर देखी थी, साइक्लिक स्ट्रक्चर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन जो मैंने बताया अगर आप उससे करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। और आज जो हम सीखने वाले, जो नया सीखने वाले, वो क्या है? हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। लेकिन कौन सी स्ट्रक्चर? साइक्लिक स्ट्रक्चर। हम इसके अंदर क्या करेंगे, देखेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने चेन स्ट्रक्चर इसकी स्टडी कर ली है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर पे आए तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार पिछले वाला लेक्चर देखें ताकि आपको ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर देखें। उसके बाद यहाँ आएंगे तो ये चैप्टर और भी ईजी लगेगा। चलो बात करते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। मैंने यहाँ पे एक और हेडिंग डाली है ग्रीन कलर में, साइक्लिक हेमी एसिटेल फॉर्मेशन। ये बनता कैसे है तो हम उससे पहले एक बार आउटलाइन देख लेते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, हम स्टार्ट करते हैं कि जो फ्रक्टोज है, पहले एक बार इसका क्या कर लेते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ना देख के चेन स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो कुछ इस तरह का होगा। ये लीजिए, बहुत ईजी है, हमें पता है कैसे करना है, हम देख चुके हैं लास्ट क्लासेस में। ये लीजिए, ये जो मैंने बनाया आपके सामने, वो बनाया है कौन सा? फ्रक्टोज। बताइए। बिल्कुल, ये है हमारा कौन सा? डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज मैंने आपके सामने बनाया है। ये हमारा क्या बन गया? डी फ्रक्टोज। अब बात करते हैं चेन स्ट्रक्चर की। तो जो डी फ्रक्टोज है, हम इसी की बात करेंगे। तो डी फ्रक्टोज करता क्या है? डी फ्रक्टोज forms 5-member cyclic hemiacetal structure by intramolecular reaction of OH group on C5 atom and keto group। तो हमने क्या लिखा है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ हमने क्या पढ़ा है। डी फ्रक्टोज फॉर्म 5-member cyclic hemiacetal structure by the intramolecular reaction of OH group on C5 atom and keto group। क्या है सुनिए, कि जो डी फ्रक्टोज है ये रहा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये 5-member रिंग बनाएगा और इसे हम क्या बोलेंगे? हेमी एसिटेल, ठीक है। और ये बनेगा कैसे? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। अब इस वर्ड का मतलब समझिए, व्हाट इज द मीन ऑफ द इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, विद इन द मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन हो जाए, इसी मॉलिक्यूल में अटैकिंग स्पीसीज भी हो, अटैक करने वाला भी हो। यहाँ पे अटैक होगा और ये स्पीसीज जो है, ये वाला ग्रुप क्या करेगा? अटैक करेगा। तो हम इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोल देंगे? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, यानी अभिक्रिया जो है अणु के अंदर ही हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी क्या बोला है? OH ग्रुप ऑन C5 एटम। हम इसमें नंबरिंग करते हैं कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 नंबर कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो किस पे अटैक करेगा? कीटो ग्रुप पे। ये रहा हमारा कीटो ग्रुप, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, डेफिनेशंस हमें क्लियर होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, इट इज डी फ्रक्टोज इज ए मोनोसैकेराइड। ये क्या है? मोनोसैकेराइड है। व्हाट इज द मीन ऑफ मोनोसैकेराइड? कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इट्स कॉल्ड डी फ्रक्टोज, ठीक है। डेफिनेशन है हमारी। आगे चलते हैं। तो ये तो हमने हो गया कि ये हमने क्या देख लिया कि आउटलाइन देख ली कि ऐसे ऐसे करके हम क्या बनाएंगे? डी फ्रक्टोज बनाने वाले हैं। चलें आगे। तो ये डी फ्रक्टोज बनता है। अब डी फ्रक्टोज जो है साइक्लिक फॉर्म में 2 टाइप का होता है, तो दोनों टाइप्स लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट टाइप हमारा ये होगा अल्फा डी फ्रक्टोज, ठीक है। अगर हम इसका नाम प्रॉपर लिखें तो फ्रक्टोफ्यूरेनोज,
और एक होगा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये दो टाइप के क्या होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं फ्रक्टोज के, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि अल्फा डी कब बोलूँगा और बीटा डी कब बोलूँगा इसको। तो ध्यान रखिएगा जो OH ग्रुप है C2 कार्बन का, क्या OH ग्रुप ऑफ C2 कार्बन प्लेस्ड ऑन राइट, अगर राइट हैंड साइड पे है C2 कार्बन पे प्लेस्ड OH ग्रुप, अगर राइट हैंड साइड पे होगा तो मैं इसे बोलूंगा अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा सेम, क्या लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो मैं इसे क्या बोलूंगा, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा से ये रिवीजन करते हैं, क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लिक हेमी एसिटिल स्ट्रक्चर, ठीक है। होता क्या है, वो सिंपल फॉर्म है ये इसका, लेकिन ये कैसे बनता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। कैसे बनता है, डी फ्रक्टोज जो है कैसे बनेगा, 5 मेंबर रिंग बनाएगा विद द हेल्प ऑफ इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, और क्या बनाएगा, ये और ये, ठीक है। अब हम चलते हैं कि बनता कैसे है, उस पर चलते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे कि फ्रक्टोज हेमी एसिटिल स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं साइड में आपको एक रिएक्शन दिखाना चाहूँगा, वो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है, ये हमारा है कीटो ग्रुप, क्योंकि ध्यान रखिएगा फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। यहाँ पे फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं तो कीटोनिक ग्रुप है। इसकी रिएक्शन मैं अल्कोहल से कराता हूँ, ये लीजिए मेथिल अल्कोहल। ये जो अल्कोहल हमने लिया है, इसकी खास बात है कि ये ड्रिंकिंग अल्कोहल नहीं है, तो आप इसे ड्रिंक नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर आपने कर लिया तो बहुत संकट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, अटैक करेगा, ये चीज़ यहाँ चले जाएगी, ये यहाँ पे अटैक करेगा और बनेगा क्या, कुछ ऐसा। देखिए OHCH3 जो अटैक किया है मैंने, ये ऑक्सीजन अटैच कर दिया है, ये H लगा हुआ है इससे, और ये CH3 इससे लगा हुआ है, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज। चलें आइए, अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, इस पे है पॉजिटिव साइन, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे H+ रिमूव होगा वो इस वाले ऑक्सीजन पे आके अटैच हो जाएगा, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये जो बना है इसे बोलते हैं हेमी एसिटिल, इट इज हेमी एसिटिल, दिस इज हेमी एसिटिल। कैसे बना, कीटोनिक ग्रुप की रिएक्शन मैंने किससे कराई, अल्कोहल से कराई, तब हमें क्या बनता है, हेमी एसिटिल। हम जो अब पढ़ने वाले हैं वो भी कुछ ऐसा ही होगा। तो हम देखते हैं, फ्रक्टोज है तो मैं डी फ्रक्टोज बनाता हूँ पहले। ये लीजिए CH2OH, ये कीटो ग्रुप, CH2OH 1 2 3, जैसे बना रहा हूँ वैसा ही हमें बनाना है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया है, डी फ्रक्टोज, क्या बनाया है, डी फ्रक्टोज। चलो डी फ्रक्टोज बना लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे, हम अटैक कराएंगे अल्कोहलिक OH का कार्बोनाइल कंपाउंड पे, और हमने इससे पहले लिखा था नंबर 5 वाले पे, नंबर 1 2 3 4 5 6, नंबर 5 पे जो OH है इसका जो लॉन पेयर है वो अटैक करेगा, ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम, सेम ऑक्सीजन का लॉन पेयर अटैक कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गई, वो ही स्टेप हो रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया था। चलो आगे चलते हैं, क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, CH2OH। इसको मैं डायरेक्ट बनाने की बजाय डायरेक्ट बना देते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको पता रहे क्या है, क्योंकि रिएक्शन तो मैंने पहले ही लिख दी, तो हम डायरेक्ट बना लेते हैं इसको। देखिए क्या है, CH2OH 1 2 3
एच ओ एच ओ एच। जहाँ पे कुछ भी नहीं किया है ना, मैं वैसा का वैसा मेंशन कर रहा हूँ, कोई छाड़ी खाने नहीं करने। देखो ये कार्बन ये लिखा मैंने, उसके बाद में ये वाला ग्रुप, फिर ये नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। मैं काउंटिंग दे देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 6 5 4 3 2 1 नंबर रह गया है तो मैं 1 नंबर भी मेंशन कर देता हूँ। 1 नंबर मैंने लगाया CH2OH और इधर आ गया OH। ये जो है अब ऐसे, अब आप बोलोगे कि ये ऑक्सीजन कौन सा है? ये ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन है, क्योंकि अटैक कर रहा है। ये जो ऑक्सीजन अटैक कर रहा था वही तो आके अटैच हुआ है, ये सेम ऑक्सीजन अटैच हो गया, तो मैंने इसको ऐसे अटैच कर दिया। अब सुनिए, इस कार्बन पे ये तो नंबर 1 हो गया ना, नंबर 2 3 4 5 समझ में आ रहा है? ठीक है, देखिए क्या है, नंबर 2 पे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर OH में कन्वर्ट हो गया। CH2 ग्रुप एज इट इज़ है, इससे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये ऑक्सीजन वाला, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, बाकी का एज इट इज़ मैंने मेंशन कर दिया। अब सुनिए, OH ग्रुप कहाँ पे है? राइट हैंड साइड पे। अभी मैंने जस्ट लिखा था इससे पहले कि ऐसे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूँगा? अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेन ओज। ये लीजिए, समझ में आया? आगे लिखिए, आगे चलते हैं। मान लीजिए ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता, CH2OH 1 2 3 H OH OH H H, यहाँ पे थे CH2OH और इधर आ जाता OH। ये लीजिए, क्या क्या है, पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर सेम है, बट इस OH की रेस्पेक्टिव पोजीशन चेंज हो गई है। ये राइट हैंड साइड से कहाँ आ गया है? लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया है, इसलिए इसको क्या नाम देंगे? बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज। दिस इज बीटा फॉर्म। कैसी फॉर्म है? बीटा फॉर्म। मैंने अभी जस्ट बताया था फ्रक्टोज की 2 फॉर्म्स होती हैं, अल्फा एज वेल एज बीटा फॉर्म। C2 कार्बन पे अगर OH कौन से साइड पे है? राइट हैंड साइड पे है तो हम बोलेंगे अल्फा फॉर्म, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम क्या बोलेंगे? बीटा फॉर्म। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से एक बार देखते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं। देखिए क्या है, ये डी फ्रक्टोज है, चेन स्ट्रक्चर है। मैंने क्या बोला? C5 पे प्रेजेंट OH अटैक करेगा, कीटो ग्रुप पे अटैक किया और उसने 2 फॉर्म बना ली है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये हेमी एसिटाइल स्ट्रक्चर है आपके सामने, और इसमें OH की रेस्पेक्टिव पोजीशन के बेसिस पे मैंने अल्फा और बीटा में इनको आइडेंटिफाई किया है। ओके, कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं आगे। अब हम फ्रक्टोज की हार्वर्ड स्ट्रक्चर पे चलते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मेरे जो जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर वैसे करेंगे तो बहुत ईजी है गाइज, बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्वर्ड प्रोजेक्शन की, हार्वर्ड संरचना की। किसकी? फ्रक्टोज की। तो सबसे पहले मैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, साइक्लिक नहीं चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। ये लीजिए, जो हमें आता है और बहुत ईजी है। ये लीजिए, डिचकियाँ, ये लीजिए, OH OH OH, दिस इज H H एंड OH। दिस इज क्या बनाया है? डी फ्रक्टोज। दिस इज डी फ्रक्टोज। अब हम इसकी हार्वर्ड संरचना पे चलेंगे। कैसे चलेंगे? देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस स्ट्रक्चर को कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे, जैसे मैं लिख रहा हूँ हम वैसे मेंशन करेंगे। देखिए, मैं पहले क्या करता हूँ, इनको जो है नंबरिंग दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन आइटम। मैंने इनको क्या कर दिया? नंबरिंग दे दिया। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करें, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाएं। ठीक है, नंबर C मैंने क्या करा है? किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इस वाले की। ये वाला जो नंबर 5 जो है वो मैंने बनाया यहाँ पे। ठीक है, और ये बनाया नंबर 4, ये बनाया नंबर 3 कार्बन, और ये बनाया मैंने नंबर 2 कार्बन, ये वाला, जिससे कौन अटैच है? CO ग्रुप, और इससे CH2OH ग्रुप भी अटैच है। कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। मैं नंबरिंग कर देता हूँ एक बार। देखिए क्या है, मैंने कौन सा कार्बन बनाया? नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3,
नंबर 2 और नंबर 1। अब आप बोलोगे 6 कहाँ गया, 6 को भी मेंशन करते हैं, सॉरी 5 तो हो ही गया। अब 6 वाला जो है वो मैंने मेंशन कर दिया इसको CH2OH, ये लीजिए 6 के 6 कार्बन आपके सामने, कोई प्रॉब्लम, इसे अरेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लंबी चेन है 6 कार्बन की। चलें आगे, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, अब मैं H और OH लगाऊंगा, तो सुनिए, राइट हैंड साइड पे जो भी ग्रुप अटैच है, राइट हैंड साइड की बात करूँ, इस तरफ वाले, वो मैं नीचे की तरफ मेंशन करूँगा। कैसे? ऐसे देखिए, नंबर 3 का है, ये रहा, इधर क्या है H, तो मैं इसकी 2 वैलेंसी लिखूंगा, ऊपर और नीचे, 4 हो गई, 4 हो गई, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या है H, तो मैं नीचे लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे OH, उसको मैं ऊपर मेंशन करूँगा, समझ में आ गया होगा। नंबर 4 ये रहा, नीचे राइट हैंड साइड पे OH, तो मैं इसे कहाँ मेंशन करूँगा, नीचे की तरफ, ऊपर क्या आ जाएगा फिर हाइड्रोजन, समझ में आ रहा होगा। नंबर 5 देखिए, ये रहा, राइट हैंड साइड पे क्या है OH, तो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, और H आ जाएगा ऊपर। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, सब हो गई, सबकी वैलेंसी फुलफिल हो गई। चलो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। क्या क्या चेंजेस कर रहा हूँ, इस H को मैं इस ग्रुप की जगह ले आऊँगा, CH2OH की जगह OH आ जाएगा, CH2OH इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है इस OH की जगह चला जाएगा। मैं रीअरेंज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। आइए इधर, तो पहले तो बना लीजिए ये कार्बन 5, फिर 4 वाला, फिर 3, फिर 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2OH, ये लीजिए, और इधर आ गया ऑक्सीजन, ये लीजिए, ऊपर नीचे, नीचे आ गया हाइड्रोजन, ऊपर आ गया CH2OH। क्या बोला था मैंने, CH2OH ये था, अब ऐसा आ गया, ये रहा, H मैंने नीचे लिख दिया, और OH जो है मैं इधर ले गया। क्यों ले गया, ताकि मैं अटैक करा सकूं। ये लीजिए, क्यों करा रहा हूँ, काउंटिंग कीजिए, नंबर 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बोला था, कीटोनिक ग्रुप पे नंबर 5 पे परसेंट OH अटैक करेगा, नंबर 5 पे परसेंट OH ग्रुप यही है, तो ये अटैक कर, इसलिए मैंने इसको लिखा है ताकि हमारे इजीली समझ में आ जाए। जैसे ही ये अटैक करेगा तो देखो क्या है, 1 2 3 4 5, दोबारा काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, एक साइकिल बन जाएगी 5 एटम्स की, तो मैं इसको ऐसे मेंशन कर रहा हूँ। ये जो कॉर्नर्स है वो कार्बन है, ठीक है, और इसकी हर किसी की 2-2 वैलेंसी होती है, तो मैं इन वैलेंसी को ऐसे खड़ा मेंशन कर रहा हूँ। सुनिए, CH2OH ये रहा, और एक होगा OH, ठीक है। इधर मेंशन नहीं किया हमने, इधर मेंशन कर देते हैं एज इट इज़, जैसा था वैसा। यहाँ पे क्या था H, ऊपर OH, नीचे क्या है OH, इधर H, ये लीजिए। कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, तो हम जहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको तो वैसा का वैसा मेंशन कर देते हैं। ये लीजिए H भाई OH, ये ऐसे लिख लो, और ये OH, यहाँ पे H CH2OH। अब आप बोलोगे यहाँ तक तो ठीक है कि ये पोर्शन सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन यहाँ पे आपने ये ऊपर नीचे कर दिया, ये ऐसे भी तो हो सकता था, ये ऐसे भी हो सकता था, ये लीजिए कैसे कि OH तो ऊपर चला जाए, CH2OH नीचे आ जाए, बाकी का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेम रहेगा, बाकी का ऐसा का ऐसा, बाकी का ऐसा का ऐसा। चलो चलते हैं, क्या बोला मैंने कि इस अटैक से ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने हैं। 5 मेंबर रिंग दिख रही है, ये कौन सी स्ट्रक्चर बनाई मैंने, हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अटैक करवाया है, कैसे करवाया सब पता चल गया। तो सुनिए, OH ग्रुप जब भी नीचे की तरफ होगा, कैसा होगा, नीचे की तरफ। OH ग्रुप जब भी नीचे की तरफ होगा, नंबर 1 कार्बन पे, मैं काउंटिंग कर देता हूँ दोबारा, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2,
नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। नंबर 2 कार्बन पे OH नीचे होगा तो मैं इसे क्या बोलूँगा, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, अल्फा फॉर्म हो जाएगी। और अगर यही OH ऊपर चला गया तो मैं इसे क्या बोलूँगा, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। समझ में आया क्या है? बाकी का सेम है, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हमने क्या देखा, होवार्ड स्ट्रक्चर। दोबारा से देखते हैं फास्ट क्विकली। देखिए, डी ग्लूकोज लिया, नंबरिंग की, मैंने इसको ऐसे अरेंज कर दिया, ठीक है। नंबरिंग किए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए और ये चेंज करने के बाद में मुझे ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, ताकि हम इजीली अटैक करा सकें। देखिए हो रहा है अटैक, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब क्या करना है इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो अटैक हो चुका है, क्या हो गया, अटैक हो गया है, उसके बाद में 2 स्ट्रक्चर बनी है हमारे सामने, स्ट्रक्चर एक ये और एक ये। इनमें ये 2 OH और इनकी पोजीशन के रेस्पेक्ट में मैंने अल्फा और बीटा नेम दिया है। समझ में आ गया क्या? अब इसमें जो चीज़ ध्यान रखनी, वो ध्यान रखेगा कि ये जो कार्बन है, नंबर 2 कार्बन, इसे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। ये हमेशा यहीं पे आएगा। नेक्स्ट चीज़, CH2OH, क्या बोला मैंने, CH2OH जो है एंटीना के जैसे काम करता है, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, आप उससे ऊपर ही रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान रखनी है कि जो OH है ये हम ऊपर ही बनाएंगे, यानी ये सेंटर में ही रहेगा, जैसा ऐसा है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बाकी की रेस्पेक्टिव पोजीशंस मैंने आपको बता दी है कि कैसे रहेगी, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ समझ में आ रही है चाहे नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और हाँ, जो चीज़ नहीं आ रही उसे आप पूछने में कोई भी शर्म ना कीजिए। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आपको नहीं आ रही वो किसी को नहीं आ रही, वैसे हो सकता है बहुतों को नहीं आ रही हो, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।